वाहिगुरु जी की रखे ऐतिहासिक गुरुद्वारा में लंगर साहिब के बीच मनाया जा रहा समागम, जो कि श्री गुरु हरकिशन सिखाने 8वें गुरु श्री गुरु हरकिशन साहब महाराज जी का गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का अवतार दिहाड़ा मनाया जाना है। 8 जून को लेके 19 जुलाई तक सात संगत जी ये समागम मनाया जाना है, जिसमें 4 सहज पाठ अपने एक अखंड पाठ की समाप्ति होनी है। 16 जुलाई में चौथी सहज पाठ की समाप्ति है। 17 जुलाई में अखंड पाठ की आरंभता है। 18 में मध्य लगना है। 19 जुलाई में सात संगत जी 9 बजे पाठ की समाप्ति। उसके बाद गुरु का लंगर भी सात संगत जी आरंभ होना है। 2 बजे को कथा कीर्तन अति दीवान सजना है। रविवार दिन 19 जुलाई सुबह 9 बजे को लेके 2 बजे तक। तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का इतिहास अगर पढ़ के देखा जाए तो सात संगत जी मेरी पीढ़ी के मालक सिख संप्रदाय के छठे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के समय सात संगत जी शस्त्र धारण करना आरंभ किया गया। 5 गुरु साहिबान श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी, श्री गुरु अमरदास महाराज जी, श्री गुरु रामदास महाराज जी, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी 5वें गुरु हैं। 5 गुरु साहिबान के समय कोई गुरु साहिबान तख्त पे नहीं बैठे, कोई गुरु साहिबान कलगी धारण नहीं किए, कोई गुरु साहिबान शस्त्र धारण नहीं किए। जिस समय मुगलियत हुकूमत का अत्याचार हिंदुस्तान में बढ़ा हुआ था, बाबर, अकबर, शेर शाह सूरी, इब्राहिम लोदी, बैलून लोदी, सिकंदर बादशाह, हुमायूं, जहांगीर बादशाह के दौरान का इतिहास अगर हम पढ़ के देखते हैं तो हिंदुस्तान में 4 तख्तों पर कब्जा करके बैठा हुआ था हिंदुस्तान का बादशाह जहांगीर। लाहौर, कलानौर, दिल्ली, आगरा, पर सिख समाज के पास कोई तख्त नहीं था और हमारा हिंदुस्तान उस समय दबा हुआ था। जो जुल्म अत्याचार इस धरती पे मुगलियत हुकूमत के समय बहुत किया गया और हमारा हिंदू समाज उस समय जो जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, इतिहास पढ़ के देखे तो पता चलता है बड़ा फबदा तखत अकाल दा जदा स्वर्गा बरगी सा जिथे कलगी लाके बैठ गई मेरे 6वें छा सुल्तान। श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी अकाल तखत का निर्माण करते हुए वचन किए कि जोर जुल्म अत्याचार करने वाले को जड़ से खत्म कर देना है। ये हिंदुस्तान की धरती पे इंसान आजाद रह के अपना जीवन व्यतीत कर सके, ऐसा हुक्म करते हुए श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी 2 तलवारा धारण करके मेरी और पीढ़ी का संकेत किए। ऐसे महान गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का सात संगत जी अवतार दिहाड़ा मनाया जा रहा है, जो 19 जुलाई को संपूर्ण समाप्ति 41 दिन की समाप्ति होनी है। 4 सहज पाठ अति 1 अखंड पाठ। अमोढ़ा राज्य का राजा टोडरमल जिस समय पीलीभीत का राजा अजमेर शाह से मिलने के लिए पहुंचता है तो सिखों के छठे गुरु
गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नानक मता से पीलीभीत आए हुए थे। इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है। इतिहास अगर पढ़ के देखा जाए तो हिंदुस्तान का बादशाह जहांगीर 52 राजा ग्वालियर जेल में कैद किया। उन 52 राजाओं में साध संगत जी 22 धार विराजे, पंजाब स्टेट के 22 धार विराजे। बाकी 30 राजे यूपी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के, जिसमें से मनकापुर का भी राजा कैद था, प्रतापगढ़ का भी राजा कैद था, गया का भी राजा कैद था, पीलीभीत का भी राजा कैद था। ऐसे 52 राजे ग्वालियर जेल में साध संगत जी जहांगीर बादशाह कैद किया था। पर एक 52 राजाओं को जब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी जेल से रिहा कराए थे जहांगीर बादशाह के शासनकाल में, तो अमोढ़ा राज्य का राजा टोडरमल वापस अमोढ़ा राज्य में आया और हर समय ऐसे गुरु का दर्शन करने के लिए सोचता रहा। पीलीभीत का राजा अमोढ़ा राज्य के राजा को जब ये सूचना दिया कि सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नानक मता आए हुए हैं, 2-3 दिनों में हमारे पास मिलने के लिए आएंगे, हम अपने राज दरबार में बुलाए हुए हैं, तो अमोढ़ा से पालकी के साथ अपनी सेना के साथ टोडरमल राजा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का दूसरी बार दर्शन पीलीभीत के पावन पवित्र स्थान पे किया, जहाँ ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का अभी भी उस राजे की हवेली में शोभायमान है। पीलीभीत का राजा उस स्थान पे साध संगत जी पातशाही छेवी ऐतिहासिक गुरुद्वारा हरगोबिंद साहब महाराज जी का अभी भी शोभायमान है। और 8वें गुरु का अगर इतिहास पढ़ के देखा जाए गुरु हरकिशन साहब महाराज जी का, तो आज एक कोरोना जैसा महामारी इस देश में, पूरे विश्व में हाहाकार मचाया हुआ है। वैद्य, हकीम, डॉक्टर सब त्रास्त हो गए। ऐसे रोग से मुक्त पाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ठीक यही समय वो भी था जिस समय चेचक की महामारी हिंदुस्तान में फैली हुई थी। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन साहब महाराज जी के नाम से आज बंगला साहिब गुरुद्वारा प्रसिद्ध है, जिस स्थान पे तकरीबन 42,000 बंधुओं को, व्यक्तियों को, गरीबों का उपचार करते हुए, दुख दूर करते हुए, रोग रहित करते हुए श्री गुरु हरकिशन साहब महाराज जी ज्योति ज्योत समाये बंगला साहिब गुरुद्वारा, जो राज्य का बंगला था। राजा जयचंद औरंगजेब बादशाह का बहुत ही नगदीची व्यक्ति था। और जब गुरु हरकिशन साहब महाराज जी का दर्शन करने के लिए औरंगजेब बादशाह खत लिख के भेजा कि गुरु हरकिशन साहब महाराज जी नाबालिग उम्र में, 5 साल की उम्र में गुरुगद्दी पे बैठे हैं, ऐसे गुरुओं का दर्शन हमको करना है। गुरु हरकिशन साहब महाराज जी उस खत का जवाब कीरतपुर से लिख के दिए कि हम पापियों के मत्थे नहीं लगते। फिर दूसरा तरकीब सोचा औरंगजेब बादशाह, क्यों ना राजा जयचंद को भेजा जाए। जयचंद औरंगजेब की अर्जी लेके कीरतपुर पहुंचा। गुरु हरकिशन साहब महाराज जी के चरणों में विनती किया कि महाराज हमारे राज दरबार में आपको चल के संगत को दर्शन देना है। दिल्ली की सिख संगत आपका इंतजार कर रही है। गुरु हरकिशन साहब महाराज जी उस समय कीरतपुर से पालकी में सवार होकर सिख संगत के साथ कई रास्ते दूर से मार्ग में सिख संगत को दर्शन देते हुए पंजोखरा साहब हरियाणा में है,
उस स्थान पे जब आके पहुंचे, पंजोखरा साहिब में बहुत बड़ा गुरुद्वारा अभी भी गुरु हरकिशन साहब महाराज जी के नाम से सुनायमान है। छज्जू झीवर, साध संगत जी, पंजाब स्टेट में झीवर जो होते हैं, कहार परिवार को झीवर बोला गया है। और वो छज्जू झीवर के नाम से गुरुद्वारा हरियाणा में अभी भी सुनायमान है। उस स्थान के कुछ अहंकारियों ने जब पालकी रोका गया तो उच्च कोटि का विद्वान लालचंद ब्राह्मण लोग दर्शन करने आए हैं और गुरु हरकिशन साहब महाराज जी के आगे चढ़ावा चढ़ रहा है। चढ़ावा देख के हैरान हुआ कि आज संसार में ब्राह्मणों को पूजा जाता था, चढ़ावा ब्राह्मणों को चढ़ता था। ये कौन होते हैं चढ़ावा लेने वाले? अपने मन में सोचते हुए कुछ अपशब्द बातें करते हुए गुरु हरकिशन साहब महाराज जी को साध संगत जी अपशब्द बातें करते हुए जब बोला तो गुरु हरकिशन साहब महाराज जी लालचंद को अपने पास बुलाए और बोले कि पंडित जी, आप जो सोच रहे हो आपकी सोच गलत है। गुरु पावे नाबालिग उम्र हो, पावे बुजुर्ग हो, पावे यंग अवस्था हो, गुरियाई कोई भी धारण कर सकता है। तो आपके मन में जो चल रहा है वो हम समझ रहे हैं। आप यही कहना चाहते हो कि अपने आप को गुरु हरकिशन नाम रखाए हुए हैं, इनको गीता का अर्थ भी आता है क्या? तो आपके गांव में, आपके शहर में जो गूंगा बावला व्यक्ति हो, न कान से सुन सके न मुंह से बोल सके, वैसे व्यक्ति भी हम गीता का अर्थ करा देंगे। तो साध संगत जी ये वचन जब लालचंद ब्राह्मण सुना तो बड़ा खुश हुआ और वो बोला कि हमारे गांव में एक छज्जू झीवर रहता है, न सुन सकता है न बोल सकता है। इतनी भरी सभा में गुरु हरकिशन साहब महाराज जी का अपमान हो जाएगा, हमको लोग पूजेंगे, हमारा मान सम्मान करेंगे। गुरु घर को नीचा दिखाने के लिए लालचंद दौड़ के गया, छज्जू झीवर को बुला के ले आया। और साध संगत जी इतिहास गवाह है, पंजोखरा साहब गुरुद्वारा अभी भी अंबाला में मौजूद है, जिस स्थान पे लालचंद और गुरु हरकिशन साहब महाराज जी के साथ चर्चा हुआ। तो उस समय चर्चा करते करते गुरु हरकिशन साहब महाराज जी बोले, पंडित जी, लालचंद जी, गीता का अर्थ करो। एक छज्जू झीवर सामने जो बैठा है, इस गीता का अर्थ यही करेगा। लालचंद मन में बड़ा खुश हुआ, ये न बोल सकता न सुन सकता, इतनी संगत के बीच में अभी गुरु महाराज जी को अपमानित करके हम पूजनीय हो जाएंगे, लोग हमारी पूजा करेंगे, हम उच्च कोटि के विद्वान ब्राह्मण हैं। प्रश्न गीता का अर्थ का होना आरंभ हुआ। छज्जू झीवर बैठा, कुछ बोले ना। तो जो लालचंद के तरफ कुछ लोग ईर्ष्यालु थे, वो लोग हंसने लगे। गुरु हरकिशन साहब महाराज जी साथ संगत जी 2 फुट की छड़ी साथ में रखते थे और जब वो छड़ी छज्जू झीवर के सर पे रखे तो पंडित लालचंद गीता का अर्थ जैसे आरंभ करे उसका उत्तर छज्जू झीवर दे दिया करे। ये लोग देख के हैरान हुए और गुरु महाराज जी के चरणों में गिर पड़े। पंडित लालचंद का अहंकार इस स्थान के साथ संगत जी दूर हुआ और वही गुरु घर का सेवक बन के अपने ही घर पे गुरुद्वारा बनवाने के लिए अनुमति दिया। इस करके आज छज्जू झीवर के नाम से पंजोखरा साहब गुरुद्वारा जो ब्राह्मण के घर के पास में बना हुआ है, सुभायमान है। अब वहाँ से पालकी में गुरु हरकिशन साहब महाराज जी, जिनका जन्मदिन 19 जुलाई को मनाया जाना है, लेकिन समागम जैसा हर समय होता था इस बार वैसे यहाँ समागम नहीं मनाया जाना है। जो हमारे ग्राम निवासी हैं, शाम का भोजन
गुरु का लंगर उनका वितरित किया जाएगा ग्राम निवासियों का। दोपहर का गुरु का लंगर साध संगत जी जो दूर से आएंगे उनको दोपहर में निमंत्रण दिया जाएगा। 3 शिफ्ट में साध संगत जी, ताकि कोरोना वायरस जैसी महामारी से कानून का पालन भी कर सके और थोड़ी थोड़ी संगत एकत्रित करके गुरु महाराज जी का लंगर भी वितरित हो, जन्मदिन भी मनाया जाए और कानून का भी पालन किया जाए। एक आदेशानुसार थोड़ी थोड़ी संगत करके 3 बार लंगर वितरित किया जाएगा। 18 जुलाई शाम को, 19 जुलाई दोपहर और 19 जुलाई शाम को ये विचार साध संगत जी बनाया जा रहा है। और ऐतिहासिक गुरुद्वारा लो लंगर साहिब में साध संगत जी साहिब श्री गुरु हरकिशन साहब महाराज जी का इतिहास, अगर साध संगत जी अवतार दिहाड़ा जो मनाया जा रहा है उनका इतिहास पढ़ के देखा जाए तो रानी जयचंद की धर्म पत्नी जो रानी थी बंगला साहिब की, जो बंगला साहिब गुरुद्वारा आज मौजूद है, वो आपस में सोचती है कि गुरु नानक देव जी महाराज जी की गद्दी की वारस 8वें गुरु अपने आप को इतना विद्वान कहलाते हैं, इनका आत्मशक्ति देखिए कि इनके पास शक्ति कितना है। तो रानी नौकरानियों को रानी जैसा पोशाक धारण करा के एक नौकरानी को गद्दी पे बिठा दिया और गरीबों की टोलियों में रानी आप बैठ गई और प्रण की कि अगर गुरु अंतर्जामी है तो हमको रानी कहा के हमारी गोद में आके बैठ जाएंगे, क्योंकि 5 साल की उम्र, नाबालिग उम्र बच्चे थे गुरु हरकिशन साहब महाराज जी, और लोग दुलार प्यार करते रहते थे। रानी एक प्रण की थी कि मुझे रानी कहा के मेरे गोद में बैठेंगे। और जब गुरु हरकिशन साहब महाराज जी की पालकी बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंची, राजा जब राजमहल में लेके गया तो रानी और नौकरानी तकरीबन 17-18 औरतें एक स्थान पे राजमहल में बैठी थी। और सब बोली कि महाराज आप अंतर्जामी हो, अपने आप को गुरु हरकिशन साहब कहलाते हो, तो हम लोगों में से आप पहचानो रानी कौन है। और एक नौकरानी बेड पे बैठी हुई थी, तो गुरु हरकिशन साहब महाराज जी छड़ी घुमाते हुए ले गए बेड के पास। जो नौकरानी बैठी थी उसके ऊपर छड़ी रख के बोलते हैं ये असली रानी नहीं है। फिर वापस घूमते हुए जहाँ औरतें बैठी थी वो छड़ी घुमाते हुए सबके सर पे रख रहे हैं छड़ी और बोल रहे हैं ये असली रानी नहीं, ये असली रानी नहीं। साध संगत जी जो असली रानी जयचंद की धर्म पत्नी थी उनके पास जब पहुंचे तो उनके गोद में गुरु हरकिशन साहब महाराज जी बैठ गए और बोलने लगे ये है असली रानी जयचंद की धर्म पत्नी। तो इतना मुरीद हुए सब नौकरानियां गुरु हरकिशन साहब महाराज जी के चरणों में नमस्तक हुए। ऐसे ही गुरु हरकिशन साहब महाराज जी अंतर्जामी बाला प्रीतम महाराज जी का जन्मदिन 19 जुलाई को साध संगत जी मनाया जाना। वैसे तो 7 जुलाई को अवतार हुआ है। कई इतिहासकार 14 जुलाई तक इतिहास में लिखे हुए हैं, पर साध संगत जी जिस समय ज्योति ज्योत समाये गुरु हरकिशन साहब महाराज जी उन्होंने का दुख दूर करते हुए आज जयचंद राजे का बंगला साहिब गुरुद्वारे के नाम से प्रसिद्ध है। अभी भी वहाँ पर जल पिलाया जाता है। जिनको 36 रोड दूर होता है वो जल अभी भी पीने से। और ऐसे महामारी कोरोना वायरस के समय इतने दूर दूर से डॉक्टर आए हुए, बंगला साहिब गुरुद्वारे का जितना भी रूम है सब डॉक्टरों के लिए बुक किया गया है। वहाँ से दिल्ली में इलाज हो रहा है। ऐसे गुरु महाराज जी का जन्मदिन ऐतिहासिक गुरुद्वारा लो लंगर साहिब के बीच मनाया जा रहा है। शिरोमणि पंथ अकाली 96 करोड़ी चंदा बहेर चक्रवर्ती बुढ़ा दल जत्थेदार बाबा मोहन सिंह व समस्त परिवार
मिलके साथ संगत जी इस मानव इस पावन पवित्र स्थान के ऐतिहासिक गुरुद्वारा लोग लंगर साहिब के बीच मना रहे हैं। तो साथ संगत जी, अगर इस पावन पवित्र स्थान का इतिहास देखा जाए पूर्वजों द्वारा, तो 15वीं